मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर रहमान आपका मुआलिज, आपका खैर ख्वाह फ्रॉम मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। तो हम ये आजकल डिस्कस कर रहे हैं कि शुगर को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ अद्वियात। पहले ही हमने वीडियो में इस सीरीज़ की 3 वीडियोस बनानी थी। एक तो थी जो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ वो मेटफॉर्मिन के ऊपर, दूसरी थी जो मेटफॉर्मिन और इंसुलिन के अलावा बाकी तमाम अद्वियात के बारे में ब्रीफली बताया था। तो आज हम बात करेंगे इंसुलिन। अच्छा, इंसुलिन एक बहुत ही मुफीद चीज़ है, बहुत ही अच्छी दवाई है, लेकिन बहुत ही अनफॉर्चुनेटली इसको हमारी सोसाइटी में पता नहीं किस वजह से इसका जो सही मुकाम है वो नहीं मिल सका। दुनिया भर में इंसुलिन को लोग अवॉइड करते हैं। उसकी कई वजूहात हैं, लेकिन पाकिस्तान में ख़ास तौर पे बेशुमार लोग शुगर के ऐसे हैं, डायबिटीज़ के ऐसे हैं जिनको इंसुलिन की ज़रूरत है। उनको उनके डॉक्टर ने इंसुलिन तजवीज़ की थी, लेकिन उन्होंने नहीं ली। अगर डॉक्टर ने ज़रा ज़ोर से तजवीज़ की कि ज़रूर लें, और मरीज़ ने क्या किया कि बड़े आराम से अपना डॉक्टर तब्दील कर लिया, और किसी और डॉक्टर ने मुमकिन है उसको एक फिर फॉल्स प्रॉमिस कर दिया, एक गलत दवा कर दिया कि मैं आपकी गोली से कंट्रोल कर दूंगा, तो फिर वक्त ज़ाया हो जाता है। तो इंसुलिन की अगर ज़रूरत है, और उसका कैसे पता चलता है ज़रूरत है कि नहीं, वो आपके डॉक्टर बताएंगे। अगर आपको इंसुलिन तजवीज़ की गई है तो बराए मेहरबानी इंसुलिन लीजिए। इंसुलिन एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। क्या क्या इसमें अच्छाइयाँ हैं, इसकी कुछ लिमिटेशन भी पहले मैंने की, अच्छाइयों की बात करते हैं। जो हमारा जिस्म है, इसके अंदर शुगर को नीचे लाने के लिए, शुगर को बढ़ने से रोकने के लिए एक हार्मोन है, उसका नाम है इंसुलिन। यानी ब्लड में शुगर को कंट्रोल करने के लिए वाहद जो हार्मोन है वो है इंसुलिन। तो कुदरत ने इंसुलिन बनाई है ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए। तो इंसुलिन ही अल्टीमेट चीज़ है ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए। तो अगर इंसुलिन ही अल्टीमेट चीज़ है तो फिर गोलियां कैसे काम करती हैं, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, गोलियां देते हैं हम लोग। तो गोलियां या तो आपकी बॉडी की बची खुची इंसुलिन को निचोड़ निचोड़ के निकालती हैं पेंक्रियाज में से, बीटा सेल में से, तो या फिर आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज अंदर से बन रहा है, जो लिवर बनाता है, गुर्दे बनाते हैं, उसके बनने के रफ्तार को कम करती हैं। या फिर वो गोलियां आपके मैदे में से जो ग्लूकोज जज़ब होता है उसकी रफ्तार को कम करती हैं। या फिर वो गोलियां आपके ब्लड में से ग्लूकोज को खारिज करने में हेल्प करती हैं। ये उसके मुख्तलिफ मैकेनिज़्म है, लेकिन सबसे जो स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ हैं इनमें से वो वही है जो आपकी बॉडी में जो बची खुची इंसुलिन को निकालती हैं। तो जो बची खुची इंसुलिन है वो टाइम के साथ ख़त्म हो जाती है। इसकी मैं मिसाल यूँ देता होता हूँ, और मैं समझता हूँ कि आप समझ पाएंगे। अगर आप लीमू काटें और उसमें से निचोड़ें तो शुरू में बड़े अच्छे तरीके से रस निकलता है, सेकंड टाइम भी थोड़ा सा निकलता है, तीसरी दफ़ा दबाएंगे तो फिर भी निकलेगा, थोड़ा सा हल कम होता जाएगा। लेकिन जब उसका रस ख़त्म हो जाएगा तो फिर उसके ऊपर आप बुलडोज़र भी चढ़ा दें तो उसमें से कोई रस नहीं निकलना, चुके रस उसका ख़त्म हो गया। तो एग्जैक्टली यही बात ऐसी होती है, जो हमारे लबलुमा में बीटा सेल्स कम हुए होते हैं, कमज़ोर हुए होते हैं, तो जब वो कम है या कमज़ोर हैं तब तक तो वो गोलियां उसको निचोड़ निचोड़ के निकालती हैं, शुगर कंट्रोल हो जाती है। लेकिन एक स्टेज आती है जो कि हर मरीज़ में आती है, किसी एक में नहीं। अगर उस बंदे की, किसी डायबिटीज़ के मरीज़ की किसी और वजह से वफ़ात वाक़या ना हो जाए, अगर उसको ज़िंदगी दे अल्लाह, तो फिर आम तौर पे 10-15 साल के बाद अक्सर मरीज़ों में जो बीटा सेल्स ख़त्म हो जाते हैं तो उनको इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। तो वही मिसाल कि उसका रस ख़त्म हो गया, तो अब चूँकि जितनी मर्ज़ी वो गोलियां दे दें, जैसे मैंने बुलडोज़र की एग्जांपल दी है, आपको जो आमतौर पे 1 या 2 गोलियां दी जाती हैं, आप 10 भी खा लें तो आपकी शुगर नहीं कंट्रोल होनी, क्योंकि उस गोली में खुद से ग्लूकोज कम करने की एबिलिटी नहीं है। वो उसने आपकी बॉडी की इंसुलिन निकालनी थी जो कि ख़त्म हो गई है। तो ऐसी स्टेज में हम आम तौर पे इंसुलिन देते हैं। जब कब पता चलता है कि ये स्टेज आ गई है,
जब डॉक्टर देखते हैं कि आपको 2 या 3 मुख्तलिफ तरह की गोलियां, 2 या 3 मुख्तलिफ तरह की अद्वियात देने के बावजूद आपकी शुगर जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा है, तो इसका मतलब है इंसुलिन की ज़रूरत है। तो इंसुलिन का जो शुगर कम करने का अमल है, ये बात ज़रा आपको गौर से सुननी चाहिए और ये समझनी चाहिए और यकीन कर लेना चाहिए। मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ कि इंसुलिन के अंदर जो ग्लूकोज को कंट्रोल करने की या उसको कम करने की जो अहलियत है, वो बाकी तमाम गोलियों को मिला के जितनी ताकत हो उससे भी ज़्यादा है। यानी एक कोई लिमिट नहीं है इसके अंदर। हम अगर इंसुलिन डोज बढ़ा दें तो शुगर जितनी भी ज़्यादा हो ये कंट्रोल हो जाती है। यानी शुगर जितनी भी ज़्यादा हो, इंसुलिन के साथ कंट्रोल यकीनन होने का चांस आपको गोली की निस्बत बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि जब गोलियां काम नहीं कर रही होती तो फिर आप इंसुलिन पे आना चाहिए। बाकी जैसे ज़िंदगी में होती है कि अब बिल्कुल ही जब मुसीबत सर पे आ पड़े तब उससे पहले एक्शन लेना चाहिए। तो आपका डॉक्टर सेंस कर लेता है कि अब आप इंसुलिन की तरफ जा रहे हैं, तो आपको वो बताएगा, आपका डॉक्टर आपको बताएगा कि इंसुलिन लें। तो आपकी बात उसको गौर से सुने। अगर वो आपको कहें कि अभी स्टार्ट करने की ज़रूरत है तो उसी विज़िट पे स्टार्ट करें, नहीं तो आप अगली विज़िट पे अगर आप जाएँ गोलियों में नहीं तो आप खुद से सजेस्ट करें, प्लीज़ खुद से अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करें। खुद से जाके डॉक्टर को सजेस्ट करें कि जी मेरी नहीं कंट्रोल हो रही, तो फिर आप इंसुलिन हम लेते हैं। ठीक है, तो ये तो है तो इंसुलिन की खूबियाँ। अब इसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या हैं? एक तो ये टीका है इंसुलिन, अगरचे मुंह के रस्ते वाली इंसुलिन पे बड़ी रिसर्च हुई है, कामयाब नहीं हुई। सांस के थ्रू इंसुलिन लेने वाली पे बड़ी रिसर्च हुई, कामयाब नहीं हुई। स्किन पे लगाने वाली इंसुलिन पे रिसर्च हुई है, नहीं कामयाब हुई। अभी तक इंसुलिन जो है वो टीके से ही लगती है। तो और अभी और 5-7 साल में भी यही अमल रहने वाला है। तो आप टीके को एक्सेप्ट कीजिए। तो ये टीके जो आमतौर पे सुई बहुत बारीक होती है और जिल्द के नीचे लगता है और बहुत हल्का सा एक पेन भी नहीं कहना चाहिए, एक हल्की सी फीलिंग आती है कि हल्का सा प्रिक हुआ है और वो बिल्कुल काबिल बर्दाश्त है। अगर आप जहनी तौर पे एक्सेप्ट कर लें तो ये प्रिक कुछ नहीं कहता। तो एक तो ये है टीके का मसला है। दूसरा, इंसुलिन जो है वो थोड़ी सी इसकी केयर करनी पड़ती है। इसको यूजली फ्रिज में रखा जाता है। तो लेकिन देखा गया है कि थोड़ी देर के लिए 24 घंटे के लिए, 24 घंटे से कम अगर आप इसको फ्रिज से बाहर रख लें तो कोई नुकसान नहीं होता। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अक्सर लोग मुझे कहते हैं जी हमने तो जाना है, हमने तो ट्रैवल करना होता है तो हम नहीं ले सकते इंसुलिन। ऐसी कोई बात नहीं है। कई इंसुलिन हैं जो दिन में एक ही दफ़ा लगती हैं, तो अगर आपने जाके वापस आ जाना है तो फिर तो कुछ भी है नहीं। अगर आपको दिन में 2 या 3 दफ़ा लगने वाली इंसुलिन भी दी गई है तो आप उसको लेके जाएं जहां भी जाना है। आजकल वॉइस पैक भी बन जाते हैं, लेकिन मैं बताता हूं कि अगर आप इंसुलिन को सिंपल अपनी जेब में या अपने बैग में डाल के, बॉक्स में डाल के ले जाएं तो कुछ नहीं होता। अगर वो डायरेक्ट धूप में ना एक्सपोज हो, जहाँ हीट एक्यूमुलेट होती है, जैसे गाड़ी का वो जहाँ डैशबोर्ड है वहाँ ना हो, या डिग्गी में जहाँ पे हीट एक्यूमुलेट करती है वहाँ ना हो, अपने बैग में हो या आपकी जेब में हो, तो 24 घंटे अगरचे वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी, कुछ नहीं होता। मैक्सिमम उसका जो उसका असर है वो 1-2% कम हो जाता है, जिससे कोई ख़ास प्रैक्टिकली कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी जहाँ आपको 100 यूनिट लग रहे हैं वहाँ आपको 101 या 102 यूनिट लगेंगे, जिसका इफेक्ट जो आप नोटिस ही नहीं कर पाएंगे। तो ये भी कोई यानी इसमें इशू नहीं है। तीसरी एक बात, इसकी कीमत आम तौर पे गोलियों से इंसुलिन थोड़ी सी महंगी होती है, लेकिन हम अपनी साइंस में कहते हैं कि सबसे ज़्यादा महंगी वो दवाई है जो काम ही नहीं करती। अगर आपकी डायबिटीज़ ऐसी स्टेज पे आ गई है जिसमें गोलियां काम ही नहीं कर रही, वो गोलियां बेशक 15-20-30 रुपए की महीने डेली की हैं, तो वो चूँकि बेकार हैं। इंसुलिन मुमकिन आपको 1000, 2000, 3000 महीने की लगेगी, लेकिन वो काम कर रही है। इसलिए इंसुलिन ने चूँकि अपना काम कर दिया है तो वो उस हवाले से देखा जाए तो वो महंगी नहीं है। अगरचे इंसुलिन में बहुत ज़्यादा कैटेगरीज हैं, कुछ महंगी भी हैं। महंगी जो इंसुलिन है वो ज़रूरी नहीं जो सस्ती वाली से ज़्यादा अच्छी हो, वो एक उसमें कुछ और ख़ुसूसियत है। बुनियादी तौर पे इंसुलिन पे आना ज़रूरी है। तो एक और जो खूबी ख़राबी है इंसुलिन में कि इंसुलिन का चूँकि काम है ग्लूकोज को कम करना, उसको अकल नहीं है। जब आपने एक ख़ास अमाउंट इंसुलिन के लगा दी है, सपोज़ आपको 10 यूनिट बताए गए थे, आपने 10 यूनिट लगा दिए हैं, लेकिन उसके बाद आपने खाना नहीं खाया, तो या बहुत ज़्यादा
नॉर्मल से हट के ज़्यादा मुशक्क़त की है और घर से बाहर निकल गया तो शुगर आपकी लो हो सकती है, ये भी उसकी खामी है। फिर उसके साथ थोड़ा सा वज़न बढ़ता है, ये भी एक यकीनन खामी है। लेकिन इन तमाम चीज़ों को अगर हम उसके अगेंस्ट देखते हैं कि इसमें बेपनाह ताकत है। तमाम अद्वियात के इस्तेमाल से अगर आपकी शुगर नहीं कंट्रोल हो रही थी, तो ये तमाम खामियां जो हैं उसकी जो एक बहुत बड़ी खूबी है कि आपको वो शुगर कंट्रोल कर लेती है, उसके सामने ये सब खामियां मिला के भी छोटी लगती हैं। इसका मतलब है कि उसका ओवरऑल फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। इंसुलिन अगर आपको तजवीज़ की गई है तो इसको आप ज़रूर लीजिए। कुछ और बातें, इंसुलिन किस तरह से आती है। एक तो एक वायल जिसको बोलते हैं, ये बड़ी बॉटल होती है, उसमें यूजुअली 1000 यूनिट्स होते हैं। उसमें से आप सिरिंज से भरते हैं, सिरिंज से भर के आप लगाते हो। आपको जितने यूनिट्स बताए गए हैं, सुबह सपोज़ आपको 30 यूनिट बताए हैं तो 30 लगाएंगे, शाम को आपको 20 बताएंगे तो 20 लगाएंगे खाने से पहले। आम तौर पे इंसुलिन चूँकि शुगर को लो करती है इसलिए खाने से पहले लगाई जाती है। कुछ इंसुलिन्स हैं खाने से आधा घंटा पहले, जो आम हमारी जो स्टैंडर्ड इंसुलिन है जिसको ह्यूमन इंसुलिन कहते हैं, ये खाने से आधा घंटा पहले लगाई जाती है। ये भी मैं पॉइंट दोबारा से वाज़ेह करना चाहूँगा। बहुत से लोग समझते हैं जे हमारे जो जीपी हजरात है वो भी कई दफ़ा इस बात को शायद सही तरह से नहीं समझते कि वो बताते हैं मरीज़ को कि जी इंसुलिन आपने लगानी है खाना सामने रख के। ये बिल्कुल गलत है। जब इंसुलिन हम लगाते हैं पेट पे, वो जिल्द के नीचे जो फैट होता है उसके अंदर लगती है इंसुलिन, तो उसमें जब लगती है तो उसको जज़ब हो के ब्लड में आने में तकरीबन आधा घंटा लगता है। इसका मतलब है कि उस आधे घंटे में आप अगर खाना नहीं खाएंगे तो आपका शुगर ज़्यादा लो होने का ख़तरा नहीं है, क्योंकि अभी वो ब्लड में पहुंच ही नहीं। तो खाना अब जब आपका अवेलेबल हो तो उससे आधा घंटा पहले ये इंसुलिन लगाएं, जो ह्यूमन इंसुलिन हैं, जो इंसानी इंसुलिन हैं, जो बेसिक इंसुलिन हैं। तो उसका ये फ़ायदा होगा कि जब आपके खाने में से बॉडी में ग्लूकोज बढ़ना शुरू होगा तो उससे पहले ही इंसुलिन बॉडी में होगी ताकि वो बढ़ने से रुक जाएगी। अगर आप खाने के बाद लगाते हो तो फिर वो आमतौर पे शुगर पहले बढ़ जाएगी, बाद में कम हो जाएगी, उसका नुकसान हो जाएगा। इसलिए जो आम इंसुलिन्स हैं ये आम तौर पे खाने से आधा घंटा पहले लगती हैं। कुछ नई इंसुलिन हैं जिसको वो इंसुलिन एनालॉग्स कहते हैं, उनमें खूबी ये है कि जब जल्द में लगाते हैं तो फौरी तौर पे ब्लड में आ जाती है, तो वो भी खाने से पहले लगानी है, वो खाने से फौरी पहले लगानी है। कुछ इंसुलिन्स हैं जिनको बेजल इंसुलिन बोलते हैं, वो 24 घंटे में एक ही दफ़ा लगती है, उसका इफेक्ट बड़ा स्लो सा आता है और बड़ा 24 घंटे ऐसा ऐसा रहता है, उसका खाने से तो अल्लाह की कोई नहीं है। वो आमतौर पे जब दिन में हम एक दफ़ा लगाते हैं, वो जो भी आपके लिए वो कन्वीनियंट टाइम है। कुछ लोग सुबह को प्रेफर करते हैं, कुछ लोग रात को प्रेफर करते हैं। मैं नॉर्मली वैसे मरीज़ों को समझाता हूँ कि वो रात को सही है और वो टाइम लगनी ही चाहिए जब वो प्रेडिक्टेबली यानी घर पे लगती हैं, क्योंकि घर में पड़ी हुई इंसुलिन रात को 10 बजे लगा लें, कोई फ़िक्स टाइम नहीं है, सुबह 9 बजे लगा लें, रात को 8 बजे लगा लें, जब भी आप घर पे होते हैं, या अगर आपको इंसुलिन आपके अलावा किसी और ने लगानी है तो वो जब घर में होता है तो वो उस वक्त टाइम सेट कर लीजिए, उसका खाने से तो अलग नहीं है। कई दफ़ा कम्बिनेशन इंसुलिन दी जाती है, लेकिन इंसुलिन बुनियादी तौर पे इंसुलिन है। उसकी जितनी भी आप सोफिस्टिकेशन ले लें, वो सिरिंज वाली ले लें। अच्छा, बहुत सारी इंसुलिन पेन में आती हैं, वो डिस्पोजेबल पेन होते हैं, उसमें कन्वीनियंस है, थोड़ी सहूलत है कि आपने ऐसे खोलनी है, ऐसे डायल करनी है तो लगानी है, जो बॉडी में जाएगी आपकी वो इंसुलिन वही है जो आप वही मतलब सिरिंज से लगाते हैं, ठीक है ना। मुख्तलिफ किस्में तो ज़रूर हैं, लेकिन पेन और सिरिंज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिवाय इसके कि वो पेन की वजह से थोड़ी सी सहूलत आ जाती है। तो जोन से भी आपको इंसुलिन दी गई है वो आप प्लीज़ लगाइए। इंसुलिन लगाने के साथ ये ज़रूरी है कि आप अपनी शुगर टेस्ट करें। गोलियों के साथ उतना ज़रूरी नहीं, गोलियों के साथ, लेकिन अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं तो ज़रूरी है कि आपने अपनी शुगर पीरियोडिकली चेक करें, ताकि आपकी ज़्यादा लो ना हो जाए। लो होने की सूरत में क्या करना है, इसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना छोड़ी है, शुगर का लो हो जाना, वो आप अटेंड कीजिए। लेकिन आप कोशिश करें कि आप वक्त पे इंसुलिन लगाएं और वक्त पे खाना खाएं, और अपना एक जो फिक्स्ड आपका खाना मिकदार उतना खाएं, कम ना खाएं, ताकि आपकी शुगर लो ना हो। अगर कभी ऐसी बीमारी आ जाए
क्या अगर आप लगता है आप खाना नहीं खाएंगे तो उसमें इंसुलिन को आर्जी तौर पे कम भी किया जा सकता है, आर्जी तौर पे बंद भी किया जा सकता है। उसको हम बोलते हैं 6 डे रूल्स, तो वो उसमें ऐसा कर लेना चाहिए। और एक और बात यह है कि इसको फ्रिज में रखना है, कभी फ्रीज़र में प्लीज़ नहीं रखना है इसको। ये इंसुलिन थोड़ी सी गर्म टेम्परेचर पर रहने से इतना इसको नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर ये फ्रीज़ कर जाए, अगर आप इसको फ्रीज़र में रखेंगे तो ये फ्रीज़ कर जाएगी। फ्रीज़ करने से जब ये दोबारा पिघलाएंगे तो ये इंसुलिन नहीं होगी, ये सिंपल पानी होगा, तो वो एकदम से ख़राब हो जाती है। तो इसको कभी भी फ्रीज़र में नहीं रखना। मैंने देखा कई मरीज़ सोचते हैं कि चूँकि पाकिस्तान में लोड शेडिंग होती है, कई कई घंटे लोड शेडिंग होती है, तो इसको फ्रीज़र में रख लेते हैं, तो उस पर फिर वो जम जाती है तो ख़राब हो जाती है। तो इसको फ्रिज में रखना है। फ्रिज में भी वो पीछे एक करके नहीं रखना है, पीछे जहाँ एलिमेंट होता है वहाँ भी कई दफ़ा चीज़ें फ्रीज़ कर जाती हैं, तो आगे डोर में रखना है, तो ताकि आप वो फ्रीज़ ना करें। अगर पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे बिजली नहीं है, या मुमकिन है कुछ ऐसे घर हों जहाँ पे फ्रिज ना हो, तो ऐसे में इंसुलिन वायल को पानी में अगर डुबो के रखा जाए या शेड में रखा जाए तो काफ़ी हद तक उससे भी हमारा गुजारा हो जाता है। क्योंकि इंसुलिन की अगर आपको ज़रूरत है तो उसको फिर आप उसका बदल कोई नहीं, उसको उसका कोई ना कोई हल निकालें, इस तरह से रखें। लेकिन यह है कि इंसुलिन बहुत ही मुफीद चीज़ है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ में खूबी और ख़ामी मिला दी है। इंसुलिन में बेपनाह खूबियाँ हैं, थोड़ी ख़ामी भी हैं, लेकिन ओवरऑल बहुत फ़ायदा। अगर आपको शुगर है और आपको इंसुलिन की ज़रूरत है तो आप ज़रूर लीजिए। टाइप 1 में तो कोई चारा ही नहीं है, टाइप 2 की बात हो रही है। टाइप 2 में जब आपको तजवीज़ की गई है तो इंसुलिन ज़रूर लीजिए। आम तौर पे जब हम इंसुलिन देते हैं तो गोलियां भी कंटिन्यू करते हैं, ये भी याद रखें, क्योंकि हम एकदम से गोलियों छोड़ के इंसुलिन पे नहीं आते। तो कि खाली इंसुलिन पे आएंगे तो फिर आपका वज़न बहुत बढ़ जाएगा, फिर क्योंकि बहुत ज़्यादा डोज लगानी पड़ेगी। तो मोस्टली कुछ दवाइयां हैं, सब हर तरह की दवाइयां नहीं, कुछ दवाइयां हम इंसुलिन के साथ भी कंटिन्यू करते हैं, ख़ासतौर पे अगर आपको दिन में एक दफ़ा लगाने वाली इंसुलिन दी गई है। तो जो ज़ाहिर टेक्निकल मशवरा तो आपके डॉक्टर देंगे, लेकिन आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि इंसुलिन जैसी नेमत को ठुकराना कुफरान नेमत के मुतरादफ है, और मेरे ख्याल में कुफरान नेमत हमें नहीं करनी चाहिए। इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। प्रोफेसर अजीज़ुर रहमान फ्राम मेडिस्टैंड, अपनी बीमारी को समझिए।